सोना चांदी गिर रहे हैं, कीमतें टूट रही हैं, निवेशकों के बीच डर का माहौल है। लेकिन इसी समय रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि यही गिरावट आपको अमीर बना सकती है। आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं कियोसाकी जो बाकी निवेशक नहीं देख पा रहे हैं? क्या सोने चांदी की गिरावट सच में एक बड़े मौके में बदल सकती है या फिर अभी और गिरावट बाकी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। अभी सोना और चांदी दोनों ही दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत की कमोडिटी मार्केट तक दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि कुछ समय पहले रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने वाली चांदी अब अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुकी है। वहीं सोने की कीमत भी तेजी से फिसली है। भारत में एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। वहीं चांदी भी करीब 2.16 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। यानी जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की थी उनके लिए ये गिरावट चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन इसी गिरावट के बीच एक शख्स ऐसा है जो घबराने के बजाय खरीदारी कर रहा है। ये नाम है रॉबर्ट कियोसाकी का। रॉबर्ट कियोसाकी लंबे समय से कहते आए हैं कि निवेशकों को सिर्फ कागजी संपत्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सोना और चांदी जैसे एसेट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। हाल ही में कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और उनकी ये पोस्ट चर्चा में आ गई। कियोसाकी ने लिखा कि सोना और चांदी आगे चलकर बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में बड़ी गिरावट आना भी सामान्य बात है। उन्होंने अपने दोस्त और दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स की बात का जिक्र करते हुए कहा कि सोना और चांदी की कीमतें आसमान छू सकती हैं, लेकिन उससे पहले इनमें बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। अब जरा आंकड़ों को समझिए। कियोसाकी के मुताबिक सोना एक समय करीब $5,405 प्रति आउंस के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन फिर गिरकर करीब $4,006 तक आ गया। वहीं चांदी भी करीब $118 प्रति आउंस के हाई से फिसलकर करीब $56 तक पहुंच गई है। यानी जिन लोगों ने उच्च स्तरों पर खरीदारी की थी उन्हें बड़ा झटका लगा है। लेकिन कियोसाकी की सोच यहाँ पर अलग है। उनका कहना है कि ज्यादातर निवेशक बाजार में यही गलती करते हैं, जब कीमतें तेजी से बढ़ रही होती है तब लोग खरीदारी करते हैं और जब कीमतें गिरने लगती है तब डर कर बेच देते हैं। लेकिन बड़े निवेशक अक्सर गिरावट को अलग नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि कियोसाकी ने कहा कि उन्होंने इस गिरावट के दौरान भी सोना और चांदी खरीदा है। उनका मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों से गुजर रही है। बढ़ता कर्ज, महंगाई और सरकारों की आर्थिक नीतियों को लेकर अनिश्चितता आने वाले समय में बनी रह सकती है और ऐसे माहौल में कियोसाकी के मुताबिक सोना और चांदी जैसे एसेट सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या कियोसाकी की बात मानकर अभी सोना चांदी खरीद लेना चाहिए? क्योंकि दूसरी तरफ बाजार की तस्वीर थोड़ी अलग है। अभी सोने पर दबाव की बड़ी वजह है मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों को लेकर चिंता। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम विकल्प ज्यादा आकर्षक लगते हैं। वही सोना कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए ऊंची दरों के माहौल में सोने पर दबाव आना सामान्य बात है। इसके अलावा अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख बनाए रखता है तो सोने और चांदी में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है, महंगाई की चिंता बढ़ती है या निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं तो सोने को फिर से मजबूती मिल सकती है। यही वजह है कि कुछ निवेशक इस गिरावट को डर नहीं बल्कि मौका मान रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने और चांदी की गिरावट खत्म हो चुकी है या फिर कीमतों में और गिरावट आ सकती है? इसका जवाब बाजार की अगली चाल, अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों और ग्लोबल इकोनॉमी के संकेत तय करेंगे। फिलहाल इतना साफ है कि सोना और चांदी को लेकर निवेशकों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग इसे गिरावट की शुरुआत मान रहे हैं तो कुछ लोग, जिनमें रॉबर्ट कियोसाकी भी शामिल हैं, इसे लंबे समय के लिए खरीदारी का मौका बता रहे हैं। लेकिन निवेश का फैसला सिर्फ किसी एक एक्सपर्ट की राय पर नहीं बल्कि अपनी रिस्क क्षमता और निवेश की अवधि को देखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में असली पैसा वही कमाता है जो डर के समय भी सही फैसला लेना जानता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।